हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और इन्होंने नया रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया है। ठीक है, रिक्रूटमेंट नोटिस क्या है ये डिटेल में चेक कर लेते हैं। क्या इसमें वैकेंसीज मांग रखी है, क्या इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो सबसे पहले इसमें दे रखा कि द कमीशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट आर्किटेक्ट ग्रुप बी इन आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट हरियाणा। असिस्टेंट आर्किटेक्ट जो ग्रुप बी की जो पोस्ट है उसकी रिक्रूटमेंट नोटिस दिया गया है HPSC की तरफ से, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। अब बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है और कैटेगरी वाइज उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रखा है। ओवरऑल जो वैकेंसीज हैं टोटल, वो नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 8, टोटल 8 वैकेंसीज है इसमें। और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं वैकेंसीज की, तो जनरल कैटेगरी जो UR कैटेगरी है उसके लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 4 है, SC कैटेगरी के लिए 2 हैं, BCB कैटेगरी के लिए 1 है, EWS कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है। ये टोटल 8 वैकेंसीज हैं जो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। ठीक है, इसके अलावा एक जो वैकेंसी रिजर्व की गई वो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए रिजर्व की गई है। और ओवरऑल जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 8 वैकेंसीज हैं, 4 जनरल के लिए, 2 SC के लिए, 1 BCB के लिए और 1 EWS कैटेगरी के लिए। उसके बाद इसमें बात कर रखी है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट की। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो 20 अप्रैल से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है। और वहीं लास्ट डेट की बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो वो 11 मई लास्ट डेट है। यानी कि जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता है वो 20 अप्रैल से लेकर 11 मई तक फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है, जो लास्ट डेट है फीस डिपॉजिट करने की भी, वो भी 11 मई है। 11 मई 2024 इज द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एज वेल एज डिपॉजिट ऑफ फीस। ठीक है, और कहाँ से अप्लाई करना, किस लिंक पे है, तो वो है hpsc.gov.in। ये इनका ऑफिशियल लिंक है। यहीं पे जाके आपको सारी डिटेल्स मिलेगी और यहीं से ही, इसी लिंक के थ्रू ही आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें डिटेल नोटिस की। तो डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 20 अप्रैल है, लास्ट डेट है 11 मई। और इसमें दिखा रखा है कि कैसे क्या अप्लाई करना। तो कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए hpsc.gov.in ये जो ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे जाके ही आपको रिक्रूटमेंट फॉर्म फिलअप करना है। और जो नोटिस दे रखा है वहाँ पे डिटेल इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, लास्ट डेट है जो वो 11 मई रात को 11:55 पे, 11 मई 11:55 ये रात का टाइम है जो फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट और टाइम दे रखा है। ठीक है, इसके बाद इसमें फर्दर एक डिटेल्स और दे रखी है और वो हेल्प दे रखी है हेल्पलाइन नंबर। अगर कैंडिडेट्स को किसी भी प्रकार की गाइडेंस, इन्फॉर्मेशन, क्लैरिफिकेशन चाहिए तो इनका हेल्पलाइन नंबर दे रखा है कि 9310611990। इसके अलावा एक नंबर और दे रखा 8595750947। इसके अलावा एक नंबर और दे रखा है और ये है 7048936810। ठीक है, इन पे आप कॉल कर सकते हो और कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर कुछ भी चाहिए फॉर्म के रिगार्डिंग, कोई किसी भी प्रकार की, तो आप यहाँ पे फ़ोन करके पूछ सकते हो क्लैरिफिकेशन के लिए। इसके अलावा फर्दर इन्होंने एक मेल ID भी दे रखी है, कोई क्वेरी वगैरह हो, और मेल ID दे रखी है hpscrecruitment@registernow.in। hpscrecruitment@registernow.in ये भी इन्होंने एक मेल ID दे रखी है जिस पे आप मेल भी कर सकते हो। ठीक है, किस टाइम कर सकते हो, वर्किंग डे में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच में आप मेल भी कर सकते हो और कॉल भी करके पूछ सकते हो। ठीक है, पोस्ट का नाम है असिस्टेंट आर्किटेक्ट, ग्रुप बी की पोस्ट है, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट हरियाणा में है। टोटल 8 वैकेंसीज हैं। ठीक है, और ये कैटेगरी वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और वो है एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं इसमें बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर बाय एग्जामिनेशन। ठीक है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्चर में। पर्सन शुड बी रजिस्टर्ड विद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर इन अकॉर्डेंस विद आर्किटेक्ट एक्ट 1972 एंड हिंदी और संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और हायर एजुकेशन। ये सारे इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस दिखा रखी है जो मैंडेटरी हैं और जो आपके पास होनी चाहिए। सिंपल बैचलर डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्चर में, उसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में। ठीक है,
उसके बाद ये बेसिक सी डिटेल्स इसमें दे रखी है कि एप्लीकेंट्स के पास जो भी एसेंशियल रिक्रूटमेंट्स है वो लास्ट डेट जो है 11 ऑफ मई तब तक आपके पास सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। यानी कि अगर आप कर रहे हैं अगर ग्रेजुएशन तो फाइनल में 11 ऑफ मई तक आपका रिजल्ट आना चाहिए। इसके बाद ये बेसिक से इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कुछ, और इसमें बात करते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्केल ऑफ पे स्केल की बात करते हैं इसमें। तो जो बेसिक सैलरी है इसमें वो पे लेवल 9 में है 53,100, ये बेसिक सैलरी होगी 53,100। 53,100 पे लेवल 9 में ये बेसिक सैलरी होगी, इसका पे लेवल स्केल दिखा रखा है सैलरी का। ठीक है, उसके बाद सर्विस रूल्स के बारे में लिख रखा है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस में है कि सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल और भूटान, ये बेसिक सी दिखा रखी है। बात करते हैं एज लिमिट की, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी मिनिमम एज 21 ईयर्स और मैक्सिमम 42 ईयर्स एज होनी चाहिए। और कौन सी डेट के हिसाब से, जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की जो 11 मई है, तब तक मैक्सिमम एज 42 साल और कम से कम 21 साल एज होनी चाहिए। इसके अलावा कैटेगरी वाइज भी एज रिलैक्सेशन दिया, जैसे SC/ST को 5 साल का, ठीक है, और BC वगैरह को सभी का 5 साल का एज रिलैक्सेशन दे रखा कैटेगरी के हिसाब से। ये सारा एज रिलैक्सेशन की कंडीशंस भी दिखा रखी है। अदरवाइज नॉर्मल जो जनरल कैटेगरी की कंडीशन है वो 42 साल मैक्सिमम एज लिमिट दे रखे, 42 ईयर्स। ठीक है, बाकी कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन के रूल भी वगैरह इसमें सब कुछ लिख रखा है। ठीक है, और उसके बाद ये रिजर्वेशन रूल्स लिख रखे हैं कुछ, जो कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन रूल दिए जाते हैं SC/ST OBC BC ABC B जो भी कैटेगरी है उनके हिसाब से ये, और एक्स सर्विसमैन के रूल्स भी इसमें कुछ लिख रखे हैं जो रिजर्वेशन दिया जाता है जिनके बेसिस पर। ठीक है, तो ये सारी बेसिक सी डिटेल्स दे रखी है इसके अंदर। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो 11 मई से पहले, 11 मई से पहले फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है, बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो इसमें 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, और वो है मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व कैटेगरी जो फॉर द स्टेट, यानी कि हरियाणा के अलावा जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो भी जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, उनको भी एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपये पे करनी है। इसके अलावा जो SC/ST और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, फीमेल डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन हरियाणा ओनली, ऑल फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा जनरल कैटेगरी की भी, और जो भी है SC/ST के जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं हरियाणा के, उनको 250 रुपये फ़ीस पे करनी है। ठीक है, ये सारी इसमें फ़ीस डिटेल्स दिखा रखी है। ठीक है, ये फ़ीस का स्ट्रक्चर दिखा रखा, एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपये और 250 रुपये 2 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। ठीक है, फीमेल जो भी हो, किसी भी स्टेट की हो, फीमेल को 250 रुपीज़ ही फीस पे करनी है, ये इसमें ध्यान रख लेना। ठीक है, बाकी मेल कैंडिडेट्स अदर स्टेट को 1000 रुपये फ़ीस पे करनी है। उसके बाद ये दिखा रखा है फॉर्म कैसे क्या अप्लाई करना है, और ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे रखी है, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने, स्कैन करके अटेस्ट करके। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको अपलोड करनी है। इसके अलावा जो ऑलरेडी गवर्नमेंट वर्किंग में है तो उसको अपने डिपार्टमेंट से NOC भी लेके आनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो आपको जमा करवानी पड़ेगी। ठीक है, बाकी सारी बेसिक सी डिटेल्स लिख रखी है इस एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग, कैसे क्या फॉर्म अप्लाई करना है, और ये सारी डिटेल्स इसमें दिखा रखी है। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो 11 मई से पहले, 11 मई इसकी लास्ट डेट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखी है, ग्रेजुएशन इन आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट आर्किटेक्ट में, और उसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन हो चाहिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में। ठीक है, ये डिटेल नोटिस है HPSC की तरफ से। असिस्टेंट आर्किटेक्ट ग्रुप B की पोस्ट टोटल 8 वैकेंसीज है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, HPSC की ऑफिशियल साइट से जाकर आपको अप्लाई करना है। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।